व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस फोर्स? देखो एक सिस्टम है, यहाँ पर 30 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पर 50 न्यूटन और पीछे 80 न्यूटन। अभी मैथमेटिक्स को राइट और लेफ्ट नहीं समझ आता, इसलिए हमें प्लस या माइनस देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। आप उल्टा भी ले सकते हो, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव एक साइन कन्वेंशन होता है। चलो व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स क्या है? देखो ये 30 विच डायरेक्शन पॉजिटिव तो प्लस 30, 50 विच डायरेक्शन तो पॉजिटिव तो प्लस 50, 80 विच डायरेक्शन माइनस तो हमने क्या लिया माइनस 80। 30 प्लस 50 इज पॉजिटिव 80, माइनस 80 आंसर क्या है 0 न्यूटन। मतलब कि नेट फोर्स कितना है इस सिस्टम पे 0। इसका मतलब ये नहीं फोर्स नहीं लग रहा है, देखो ना 3 फोर्स लग रहे हैं, तो जो नेट फोर्स है, टोटल इफेक्टिव फोर्स की वो क्या हो गई 0 हो गई। अगर नेट फोर्स 0 है तो एक्सीलरेशन हो ही नहीं सकता। क्यों? एक्सीलरेशन को कौन बनाता है? फोर्स बनाता है। ठीक है, तो अगर फोर्स ही नहीं है, नेट फोर्स 0 है, तो व्हाट इज एक्सीलरेशन? 0। ठीक, नेक्स्ट पार्ट अनबैलेंस्ड फोर्सेस। देखो 30 न्यूटन यहाँ पर, 50 न्यूटन राइट डायरेक्शन, 70 न्यूटन लेफ्ट डायरेक्शन। हमने राइट को पॉजिटिव बोल दिया, लेफ्ट को नेगेटिव बोल दिया। उल्टा भी ले सकते हो, मैंने बोला था पहले। ठीक है, एफ नेट 30 विच डायरेक्शन पॉजिटिव तो पॉजिटिव 30, 50 पॉजिटिव 50, 70 यहाँ पर है तो माइनस 70, 30 प्लस 50 80, 80 माइनस 70 प्लस 10। नाउ द नेट फोर्स इज नॉट 0। नेट फोर्स है, इसका मतलब एक्सीलरेशन होगा। देखो यहाँ पर हम ऐसा लिख देंगे कि नेट फोर्स इज नॉन जीरो। इसका मतलब ये कौन सा स्टेट हो गया? अनबैलेंस्ड। अगर नेट फोर्स है तो एक्सीलरेशन होगा। किस डायरेक्शन में होगा? फोर्स जहां वहां पर एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन को पैदा ही कौन करता है? फोर्स। जहां जहां फोर्स वहां पर एक्सीलरेशन। मतलब एक्सीलरेशन कहां पर होगा? फोर्स कहां पर? पॉजिटिव मतलब राइट डायरेक्शन, तो एक्सीलरेशन भी राइट डायरेक्शन में होगा। सो इन बैलेंस स्टेट व्हाट इज द नेट फोर्स? 0। नेट फोर्स का मतलब नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो भी कर रहा है वही करता रहेगा। ऑब्वियसली नेट फोर्स क्या है? 0 है। देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज हियर। देखो या तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, वेलोसिटी 0। एग्जांपल ये रेस्ट पे है, यहाँ 50 न्यूटन फोर्स, पीछे 50 न्यूटन फोर्स। ऑब्जेक्ट क्या बोलेगा? नेट फोर्स 0, मैं रेस्ट पे था, मैं रेस्ट पे ही रहूंगा। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्पीड है कांस्टेंट। इसका मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पर 100 न्यूटन, पीछे भी 100 न्यूटन, और ऑब्जेक्ट की स्पीड इस पॉइंट पे 50 मीटर पर सेकंड है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे भी इतनी ही रहेगी। क्यों? नेट फोर्स अगेन 0 है। देखो नेट फोर्स 0 का मतलब खाली रेस्ट नहीं होता। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो भी कर रहा है वो करता रहेगा। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। अगर वो मोशन में है, कौन से मोशन में? यूनिफॉर्म मोशन में है, वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। ये बात न्यूटन की फर्स्ट लॉ नहीं है? यही तो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। बेटा अगर आपने ये समझ लिया ना, न्यूटन के नियम एकदम डिटेल में समझ लिए। देखो न्यूटन के नियम भी हम पढ़ेंगे इसके बाद, अब देखोगे अच्छा यही चीज मैंने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट समझ लो, नेट फोर्स नॉट 0 है। मतलब कि अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो एक्सीलरेशन 0 नहीं होगा। क्यों? फोर्स क्या पैदा करता है? एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सीलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो पल पल वेलोसिटी क्या करेगा? चेंज करता रहेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन है। अगर एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी कंटीन्यूअसली चेंज करेगा, तो यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट नहीं है। एग्जांपल 100 न्यूटन आगे लग रहा था, 50 न्यूटन 30 न्यूटन पीछे लग रहा है, मतलब कि उसके पास नेट फोर्स 70 न्यूटन है, और जो भी डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा कंटीन्यूअसली एक्सीलरेशन होगा, और वेलोसिटी या स्पीड कंटीन्यूअसली क्या करेगा? चेंज करेगा। होप दिस पार्ट इज नाउ वेरी मच क्लियर।